नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गीता मिश्रा है। मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी बेसिक फंडामेंटल एक्सरसाइजेस करके अपने रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं और उस तरीके से आप अपने लंग डैमेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अब मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसी ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू हैंडल डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का, जिसे इस्तेमाल करके हम प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं अपने लंग्स की और रेस्पिरेटरी मसल्स की। लंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने से, लंग कैपेसिटी को बढ़ाने से ये होगा कि हमारे लंग ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएगा और उतना ही लंग के लेवल पे, जो एल्विलाई के लेवल पे गैशियस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में आता है, वो रेगुलेट रहेगा, मेंटेन रहेगा। सो दिस इज़ द मैजिकल टूल ऑफ पल्मोनरी रिहैब। इसे कहते हैं स्पायरोमीटर। इसको रेस्पायरोमीटर भी कहते हैं। इसके बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स दिए होते हैं। मार्केट में कई शेप, साइज़ और अलग अलग पैरामीटर्स के डिवाइसेस। इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठेंगे। हमारा स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। मशीन आपके माउथ के लेवल पे होनी चाहिए और अपराइट पोजीशन में होनी चाहिए। इसे टिल्टेड नहीं होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो वेरी करेंगे। इस मशीन को हमें ऐसे होल्ड करना है अपराइट पोजीशन पे। माउथ पीस को पूरी तरीके से मुंह पे लेना है। हमें ध्यान रहे कि मुंह से ही इनहेल करना है, नाक का उपयोग नहीं करना है। और जब हम इनहेल करेंगे तो इनमें 3 बॉल में से जितनी आपकी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ होगी, बॉल ऊपर जाएंगी। अगर एक बॉल ऊपर जा रही है तो उसका मतलब है कि 600 सीसी आपके लंग की कैपेसिटी है। 600 सीसी हवा आपका लंग इनहेल कर पा रहा है। अगर 2 बॉल जा रही हैं तो 900 सीसी 1 सेकेंड के लिए, और अगर तीनों बॉल जा रही हैं तो 1200 सीसी। तो आइए इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका हम देखते हैं। जब हम इस मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो शुरुआती समय पे हो सकता है आपकी एक ही बॉल ऊपर जाए या वो पूरी तरीके से ऊपर भी ना जाए, बीच में ही रहे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका लंग बहुत ज़्यादा डैमेज है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपके लंग को वीकनेस है और आप डेली प्रैक्टिसिंग के साथ इस लंग स्ट्रेंथ को, लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी रेस्पिरेटरी मसल की एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। इसको दिन भर में आपको 3 बार करना है। एक सेट में आपको 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना है। अगर आपको थकान होने लगे तो आप सेट में बीच में गैप कर सकते हैं। रिलैक्स होके जनरल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और रिलैक्स्ड हो, उसके बाद फिर से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आपका पहले दिन पहली बॉल ऊपर जा रही है या पहली बॉल आधी ऊपर जा रही है तो आप देखेंगे डे बाय डे 2 से 3 दिन में आप में सेकेंड बॉल तक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अगेन 2 से 3 दिन बाद आपकी थर्ड बॉल में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ये था आपका इंस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथ अप करने का तरीका। अब इसी डिवाइस को उपयोग करके हम अपनी एक्सपिरेटरी मसल्स को भी स्ट्रेंथ कर सकते हैं, उनका एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस मशीन को जस्ट उल्टा पकड़ना है और अब की बार आपको इनहेल ना करके सांस खींचना नहीं है, सांस फूंकना है, जैसे हम बलून को ब्लो करते हैं। देखिए, इस तरीके से आप अपने एक्सपिरेटरी मसल्स को या सांस छोड़ने वाली मसल्स को स्ट्रेंथ अप कर सकते हैं। अगेन इसमें भी अगर आपकी पहले शुरू के दिनों में हो सकता है आपकी एक बॉल ही ऊपर जाए, हो सकता है आपकी दोनों बॉल ऊपर जा रही हों, या हो सकता है आपकी तीनों बॉल ऊपर जाएं, तो आप इससे डिमोरलाइज ना हो। धीरे धीरे करके एक एक बॉल से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगर आप इसका रूटीन में प्रैक्टिस करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिवाइस अच्छे से समझ में आई होगी और आप मेरे बताए गए प्रीवियस वीडियोस
के जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं उनसे अपनी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करके इस डिवाइस का उपयोग करेंगे अपने लंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपने रेस्पिरेटरी मसल्स की प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इसमें समझ पा रहे हैं, और मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके के फिजियोथेरेपेटिक टिप्स शेयर करती रहूँगी। आप अपना ख्याल रखें, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।